हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रकाश सिंह आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल देव राइटवे एजुकेशन में। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा साइंस का फुल कोर्स कर रहे हैं। आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे पहले से जानते होंगे, और जो लोग हमारे चैनल या मुझे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो लोग जान ले। दोस्तों, यहाँ पे सारा आपका जो फिजिक्स का पूरा फुल कोर्स चल रहा है। आपके हर सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको 6 to 12 सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी, या दोस्तों कुछ क्लासेस अगर नहीं भी हैं तो वो बहुत जल्दी रन होने वाली हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमारा भी क्या चल रहा है, हमारा भी फिजिक्स का सारा कोर्स फुल कोर्स चला रहा हूँ मैं। आपका लाइट चैप्टर हमने एकदम डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज ये हमारा दोस्तों लास्ट पार्ट है। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है दोस्तों, पहले वो पार्ट 1 देखे मैग्नेटिक अफेक्ट का, देन पार्ट 2 देखे, और लास्ट में आके पार्ट 3 देखे। दोस्तों, इस तरह क्या होगा, आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप मान लो अभी क्या है कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक मोटर तो आप पढ़ लोगे, लेकिन दोस्तों जहां पे आपको मतलब कुछ और अगर पूछा जाएगा ना, तो वहां पे आप कंफ्यूज आप सोचोगे कि अरे सर ने तो ये पढ़ा नहीं था। तो आप पहले पार्ट 1 पढ़ो, देन पार्ट 2 पढ़ो, देन पार्ट 3 विजिट मतलब देखो, वॉच करो। ओके, और जो लोग कंटिन्यू है उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता है हम लोग स्टार्टिंग में 1-2 मिनट बात करते हैं, फिर तो कंटिन्यू हम पढ़ते ही हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ये पार्ट 3 है। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। और आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए आपका जनरेटर वाला पोर्शन जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो आप एक बार देख लेना। और मैंने भी देख लिया, इसलिए जनरेटर मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नॉलेज के लिए भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ग्रेट। ओके, सब बढ़िया है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हो। बहुत आप लोगों का कमेंट आजकल आ तो रहा है, लेकिन आप लोग अपने बारे में कुछ बताते नहीं हो, तो अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आपको पता है दोस्तों, हम लोग डेली क्या करते हैं, एक मोटिवेशन कोट देखते हैं, बिकॉज मोटिवेट रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। मैं इवन खुद भी मॉर्निंग उठूंगा, मतलब एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो सबसे पहले मैं कोई अच्छा मोटिवेशनल कोट या कोई अच्छा मोटिवेशनल यूट्यूब पे कोई स्टोरी सुनता हूँ, जिससे मोटिवेट मिले। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मोटिवेट करता रहूँ। तो हम लोग डेली एक मोटिवेट देखते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है फ्रेंड्स, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा इंक का कलर चेंज कर लूँ। रेड, रेड। आज का मोटिवेशन क्या है दोस्तों, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। ओके दोस्तों, आप लोग मतलब बाहर निकलते होगे, या मतलब सोसाइटी में अपने देखते होगे कि क्या होता है, कुछ लोगों के लिए तो आप बहुत बुरे हो, और कुछ लोगों के लिए आप लोग बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, जिन लोगों के लिए आप बुरे हो ना, वो लोग कभी आपका अच्छा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि आपके कम नंबर आए, आप अच्छे से पढ़ाई ना करो, आपके आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती रहे। तो दोस्तों, इन सब चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिधर क्राउड चल रहा है, जिधर ज्यादा भीड़ है, वही रास्ता आसान हो। क्योंकि दोस्तों पता है क्या होता है, आसान मतलब चीजों के पीछे हर कोई जाता है। ओके, कि आसान, क्योंकि जैसे मान लो आप ही को, आपको कभी कभी बोला जाता है कि शॉर्टकट, कोई मान लो कि दो रास्ता है, कहीं पे आपको जाना है, किसी स्टेशन में पहुंचना है। सपोज को लो आपको बनारस स्टेशन में पहुंचना है। अब आप यहाँ सोनभद्र से जा रहे हो, और आपको किसी ने बोल दिया कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, आसान है वो, और एक लॉन्ग कट है। तो आप क्या करोगे, तुरंत शॉर्टकट लोगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि शॉर्टकट रास्ता हमेशा अच्छा ही होता है। होता है क्या है कि शॉर्टकट रास्ता ज्यादातर आपको डैमेज ही मिलेगा, खराबी मिलता है। ओके, तो कहने का, मेरे स्टोरी का क्या मोरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त जो कर रहे हैं वही आप करो। आप अपने आप को बेटर जानते हो, आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ये आपको दोस्तों डिसाइड करना है, ना कि ये कोई और डिसाइड करेगा। और आप अपना रास्ता खुद चुनो, आपको जहां से पढ़ना है, आपको आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल से पढ़िए दोस्तों। जरूरी नहीं है कि कोई आपका दोस्त जहां से पढ़ रहा है वहीं से आप पढ़ो। आप हमारे चैनल से पढ़ो, या आपको कोई किसी मेरे मतलब कि हमारे चैनल पे किसी और टीचर की वीडियो अच्छी लगती है, आप वहां से पढ़ लो। कोई इशू नहीं है। बस आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए, और खुद अपने फैसले लीजिए, अपना रास्ता खुद चुनिए। किसी को ज्यादा फॉलो मत करिए। अपना खुद रूटीन बनाइए, अपने आप को खुद अपना स्ट्रांग बनाइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसको स्ट्रांग बनाइए, और पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट।
इसके पहले दोस्तों अभी तक हमारे जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज करके फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना कि आप और मतलब क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो या हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। ओके। और आपको हमारे चैनल पर सारी वीडियोस अपडेट मिलेगी तो आप इसको सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना और जो आपका ये बेल आइकन इसको प्रेस कर देना। इससे क्या होगा जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियोस आएगी ना तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए ये सब मैंने पढ़ा दिया है फ्रेंड्स सोलेनॉइड। आप पीछे वाले मतलब प्रीवियस वीडियो में जाके मेरा ये अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या आपको मैंने दोस्तों एक थंब रूल ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। थंब रूल पढ़ा रखा है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज हमारा दो टॉपिक है। एक तो आपका रूल है और एक क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। तो दोस्तों रूल क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारा जो फोर्स एग्जर्ट करता है ना, फोर्स यानी जो लगता है किस पे, कंडक्टर पे, जबकि क्या होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट रहता है। ठीक है। तो उस फील्ड का हम लोग डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मैं सब कुछ अभी बताऊंगा, आप परेशान मत हो। ठीक है। पहले आप ये रूल समझ लो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है। ओके। दोस्तों ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को डिफाइन करिए। तो आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना यहाँ से यहाँ तक, ये एज इट इज लिखनी है, इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको रटना है, ये आप समझ के अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन जो फैक्ट है ना वो फैक्ट कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा जो पूरा स्टेटमेंट है, जो पूरा पैराग्राफ है वो एज इट इज होना चाहिए। ओके। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। रूल क्या है दोस्तों, इससे किसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अभी आप मोटर में देखोगे कि क्या होता है, एक क्वाइल होती है इस तरह। ओके। क्वाइल होती है, जब इसमें आपका क्वाइल होती है और इस साइड मैग्नेट रख देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किस चीज का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक मैग्नेट रख देते हैं, एक इसका पोल यहाँ पर रख देते हैं एन एन पोल वाला मैग्नेट, और दूसरा अपोजिट पोल रहता है एस पोल वाला मैग्नेट, और बीच में क्या कर देते हैं मतलब क्वाइल रख देते हैं, कंडक्टर कह सकते हो या क्वाइल हम लोग बोलते हैं। अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। हाँ रफली बना रहा हूँ, अभी अभी आगे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी रफली बस आपको समझा रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये आपका करंट फ्लो हो गई। तो दोस्तों आपको पता है कि जब क्या होता है करंट फ्लो होता है किसी वायर से, तो क्या होता है इसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों अपोजिट पोल हैं तो इनके बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि ये जो कंडक्टर है ना, ये जो कंडक्टर है, ये जो आपको रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, ये किस साइड आपका मूव करेगा। ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा डायरेक्शन है, मतलब फोर्स किस में ज्यादा लग रहा है, फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम करेगा, वही हम लोग फोर्स का डायरेक्शन यहाँ से फाइंड आउट करते हैं इस रूल से। ओके क्लियर फ्रेंड्स। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अभी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा, आप बस कंटिन्यू बने रहिए। अब देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो फिर मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ, और ये डायग्राम भी अपने दिमाग में रखना, ये डायग्राम पे भी हम लोग आएंगे। पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं सिंपली। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, किस रूल के, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और दोस्तों एक बात आप और यहाँ पे और ध्यान रखना कि हम लोग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड से ही हम लोग सब कुछ इंडिकेट करेंगे, राइट हैंड से मत करने लगना कि सर लेफ्ट और राइट क्या मतलब फर्क है, कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड रूल इसे लिखा है, क्योंकि आप राइट से करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये सिर्फ लेफ्ट में ही काम करेगा, लेफ्ट हैंड पे ही अप्लाई होता है। ओके। तो रूल क्या है फ्रेंड्स, आ जाइए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, क्या करो आप, थंब को स्ट्रेच करो, देखते रहो मैं कर भी रहा हूं, थंब को स्ट्रेच करो। इस वाली फिंगर को क्या बोलते हैं, जो थंब के जस्ट पास में होती है, इसको क्या बोलते हैं, फोर फिंगर। और इसको तो आपको पता ही है मिडल फिंगर बोलते हैं, जो मिडल में होती है मिडल फिंगर। तो आप क्या करो, तीन अपनी फिंगर्स लो, एक तो मतलब दो फिंगर्स लो, एक थंब लो, उसको स्ट्रेच करो, फोर फिंगर को स्ट्रेच करो, ये देखो कर लिया, दिख रहा है ना, ये कर लिया। और जो मिडल फिंगर है उसको स्ट्रेच करो, और दोस्तों उसको इस तरीके से करो, ये देखो कैसे, मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। ये देखो इन दोनों के बीच में भी दोस्तों 90 डिग्री बन रहा है, इन दोनों के बीच में भी आपको 90 डिग्री बन रहा है, दिख रहा है ना, इससे ज्यादा हाथ टर्न नहीं कर सकता दोस्तों, टूट जाएगा। इसलिए यहाँ तक देखो जितना हो पा रहा है मैं समझा रहा हूँ,
इस तरह आपको उंगली करनी है, ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देख लो, दिख रहा है ना दोस्तों, ये देखिए इस तरह, ये इस तरह आपको रखना है। एक आपका इस साइड रहेगी, एक इस साइड रहेगी और एक अप साइड रहेगी, ठीक है, इस तरह करना है। ये देखिए, अब आपको ज्यादा क्लियर पता चल रहा होगा। ये थोड़ा सा, हाँ ये इस तरह, बिल्कुल ओके। तो क्या करना है, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों आपको जो फिंगर्स है ऐसे रखनी है कि आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। फिर उसके बाद जो आपका क्या, जो आपका फर्स्ट फिंगर है, यानी कौन सा, आपका फोर फिंगर, वो क्या करेगा, फोर फिंगर आपका दोस्तों करेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो। ठीक है, फर्स्ट फिंगर आपका किसका डायरेक्शन शो करेगा, आपका जो फर्स्ट, ये सॉरी, आपका जो फोर फिंगर है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। ये देखो यहाँ पे देख लो, ये फोर फिंगर है, ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, आपका जो सेकंड सेकंड फिंगर है, यानी जो मिडल फिंगर है, वो क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन शो करेगा कि किस डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो हो रहा है। तो अगर ये दोनों, कि आपका फोर फिंगर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, और आपका मिडल फिंगर क्या है, करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो आपका थंब जो डायरेक्शन शो करेगा ना, वो डायरेक्शन किसका होगा, आपका वो डायरेक्शन मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा, मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। या आप मोशन बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है कंडक्टर पे, वो फोर्स का आप लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, किससे, थंब से। फिर से बताता हूँ एकदम इजी वे में, फिर से दोस्तों आप समझ लेना। क्या, ये आपको पहले तो अपने लेफ्ट हैंड में थ्री फिंगर्स लेनी है, इस तरीके से, एक थंब लेना है, एक फोर फिंगर लेनी है और एक मिडल फिंगर लेनी है। तीन आपके मतलब हो जाएंगे, एक थंब और दो फिंगर। अब आपने क्या किया, इस तरीके से कर लेना, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो दोस्तों, ये इसके साथ 90 डिग्री है, मिडल फिंगर थंब के साथ 90 डिग्री है, और फोर फिंगर भी आपका इसके साथ 90 डिग्री, यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री हैं। अब क्या होता है, अगर आपका फोर फिंगर, ये फोर फिंगर, अगर आपका फोर फिंगर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। आपका जो ये मिडिल फिंगर है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, आपका करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो दो थंब है ना दोस्तों, ये किसका डायरेक्शन शो करेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा जो कंडक्टर पे लग रहा है, या मोशन शो करेगा कंडक्टर का। क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। आप लोग को मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग थोड़ा दिमाग में सोचो और अपने आप में जस्टिफाई करो कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक बार रिवील कर देता हूँ जरा अच्छे से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरह वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपका इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। आपको क्या बताना है, यहाँ पर डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्टिंग कर रहा है। वही सेम है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आप, और अब मैं नहीं बताऊंगा, आप 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, टू द राइट होना चाहिए, टू द लेफ्ट होना चाहिए, आउट ऑफ द पेज होना चाहिए, या इनटू द पेज होना चाहिए। आंसर बताइए, अपने दिमाग में रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 10 सेकंड का टाइम दूंगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों ने अपने माइंड में रख लिया होगा, अपने हिसाब से आप लोगों ने आंसर दे दिया, ठीक है, माइंड में रखे रहिए। अब देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, एग्जामिनर ने क्या किया, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल बना के दे दिया। क्या है कि आपको यहाँ पे एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया है, क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसमें हम लोग का कौन कौन सा डायरेक्शन मतलब गिवन होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है जो फोर फिंगर शो करता है, और एक किसका होता है, करंट का। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, करंट का होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। ये आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया होगा, और मेरी भी वीडियोस पढ़ी हुई वहां पे भी आप देख लेना। ओके, अब बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है,
लेकिन हमें तो करंट पता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड ले लिया सर। अब क्या था, आपका जो फोर फिंगर था, फोर फिंगर कौन सा होता है, ये थंब के जस्ट मतलब पास वाला। तो क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा था, तो मैंने अपने फोर फिंगर को देखो इस तरह कर दिया, स्क्रीन के साइड इसी तरह शो हो रहा है। अब क्या किया, अब मेरा जो करंट है वो किधर हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, तो मैंने अपने हाथ को इस तरह कर दिया, ये देखिए। हाँ, करंट का डायरेक्शन हो गया, ये देखो दिख रहा है ना। दोस्तों से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, देखो ये देखिए। अब क्या है, जो थंब किस साइड जा रहा है दोस्तों, थंब देखो मैंने क्या बोला था कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आपका फोर फिंगर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है, करंट क्या है, अपवर्ड है, देखो तो मेरा जो मिडिल फिंगर है वो अपवर्ड है, अपवर्ड साइड है। तो मेरा थंब किधर आ रहा है, आपके साइड आ रहा है, यानी इनटू द पेज जा रहा है, ठीक है, इनटू द पेज जा रहा है। ओके, क्लियर हुआ, इनटू द पेज जा रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनटू द पेज। ओके, क्लियर हुआ, इनटू द पेज। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर पे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। और आप सिलेबस देख लेना, जनरेटर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक मोटर भी नहीं आएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है। बाकी आप एक बार सिलेबस देख लेना, मैंने भी देख लिया और अच्छे से मैं भी एक बार देख लूंगा, ठीक है। मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता हूँ। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत बुरी बात है। ओके दोस्तों, तो आप लोग भी अपने लाइफ में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। मुझे आता है, मुझे आता है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन मुझे सब कुछ आता है, ये हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि आपको सब कुछ आता है। मैं खुद ये लेके चलता हूँ कि मुझे अभी भी बहुत कुछ नहीं आता है। ओके, तभी आप सीख पाओगे, और अगर आप सीखोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग आगे लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर। अब हमारा जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, वो एक रोटेटिंग डिवाइस होता है। रोटेटिंग डिवाइस क्या होता है, यानी ये हमेशा रोटेट करता रहता है। रोटेटिंग डिवाइस होता है, और क्या करता है ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इस तरीके से। ये आप रखिएगा, पूछा जाता है आपसे कि इलेक्ट्रिक मोटर किसको, मतलब इलेक्ट्रिक व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो आप क्या लिखोगे कि दैट इज कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत बड़ी लाइन है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग, ये क्या होता है, आपका कुछ घर में देखा होगा जो समरसेबल पंप होता है, या गाँव में जिससे खेतों में पानी दिया जाता है, ठीक है, सिंचाई का काम में लिया, तो वो क्या होता है, सब में इलेक्ट्रिक मोटर फीड होता है। ओके, तो क्या होता है, फैन में भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है दोस्तों। तो क्या होता है, क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैन कैसे रोटेट करता है, फैन आप स्विच दबाते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे जाती है, और वो क्या कहता है, रोटेट होने लगता है। रोटेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, यानी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने यहाँ से स्विच दबाया और मोटर ने क्या किया, उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में उसने कन्वर्ट कर दिया। जो वो रोटेशन होता है दोस्तों, वो सब किस में आता है, आपके मैकेनिकल एनर्जी में आता है, मैकेनिकल आउटपुट में आता है। तो क्या हम उससे क्या बोलेंगे कि हमारा जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। इज इट क्लियर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फैंस। एग्जाम्पल है दोस्तों, फैंस में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है, मिक्सर में भी होता है, वॉशिंग मशीन में भी होता है, कंप्यूटर्स में भी होता है, MP3 प्लेयर्स में भी पहले जो आते थे उसमें होता था। ओके, तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, वर्किंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअल में, ये जो फिनोमिना होती है ना, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो वर्क कैसे करता है, आपको वर्किंग समझ में आना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप इस थ्योरी को बस पढ़ लेना, और इसमें से अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके लिख लेना। लेकिन आप यहाँ पे समझ लो, समझ लोगे तभी आपको ये थ्योरी भी समझ में आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप थ्योरी पढ़ के आप कभी मोटर के बारे में मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल या इसकी फंक्शनिंग कभी नहीं समझ सकते हो। हाँ, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। एक यहाँ पे आप, यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ लो, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो तो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा ही। देखिए क्या है,
एन इलेक्ट्रिक मोटर कंजिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्वाइल एबीसीडी। यहाँ पे क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल होती है एबीसीडी, मतलब एबीसीडी नाम है इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो इंसुलेट होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है उसके ऊपर, ठीक है। द क्वाइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स। क्या होता है, क्वाइल को हम रख देते हैं दो पोल्स के बीच में। हाँ, ए बी और सी डी माना गया, ए बी सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये सारा है। यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे द एंड्स ऑफ द क्वाइल आर कनेक्टेड टू हाफ स्प्लिट रिंग। ये ध्यान रखिएगा, स्प्लिट रिंग। अब चलो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, उसके बाद आपको थ्योरी सारी समझ में आ जाएगी। आप देखिए क्या है। सबसे पहली बात है दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा गया है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आराम से एकदम समझना, रिलैक्स होके। तो आप पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इंक का कलर कौन सा ले बताइए आप लोग। येलो ले लेते हैं, बेटर होगा ना। हाँ दिख रहा है ना आप लोग को, नहीं दिख रहा होगा, कुछ और लेना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। इंक कलर, इंक कलर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपने एक क्वाइल लिया ए बी सी डी। क्वाइल क्या होता है वो भी बताता हूँ, ए बी सी डी। ओके, ये नेम है क्वाइल का, ए बी सी डी। अब दोस्तों ये क्या होता है ना, बीच में आपकी एक आयरन की कोर होती है, आयरन की एक प्लेट होती है, समझ लो आयरन की कोर होती है। और इसके चारों तरफ क्या होता है, कॉपर का इंसुलेटेड वायर हम लोग राउंड अप कर देते हैं, रैप कर देते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना वायर का, वो एक रिंग से कनेक्ट कर दिया, और जो आपका ये जो सेकंड एंड पॉइंट था, इसको एक रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों ये दोनों रिंग यहाँ बीच में से कट हैं, ये कनेक्टेड नहीं है, ये हाफ ऑफ रिंग है, ये हाफ इधर है और हाफ आपका इस साइड है। और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है फ्रेंड्स, हाफ देखो, ये हाफ आपका इधर दिख रही है, हाफ इधर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स। ये याद रखिएगा, आप इसको सिर्फ रिंग नहीं बोल सकते, इस रिंग का कुछ स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं इसको। ये कनेक्टेड है। अब जो ये स्प्लिट रिंग कनेक्टेड होती है ना, उसके नीचे ही आपका यहाँ पे ब्रश लगा होता है। देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको ब्रश बोलते हैं, ये पॉइंट यहाँ ब्रश लगा होता है। ब्रश से ही आपका फिर एक वायर कनेक्टेड रहता है, जो सर्किट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपने सेल लगा दिया 3-4, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगे। ये आपका क्या है, स्विच है दोस्तों के। हाँ, और ये आपका मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाता है इस तरह करके। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड चीज क्या है, आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या कर दिया है, मैग्नेट रख दिया है। एक तो मैग्नेट में क्या होता है दोस्तों, मैग्नेट आपका इस तरह होता है, एन और एस पोल होता है। तो आपने क्या किया, इस मैग्नेट को कट कर दिया है, या किसी मैग्नेट को कट कर दिया, और एक साइड तो आपने रखा है उसका एन पोल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, रेड इसीलिए आपको दिखाया गया दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। तो एक साइड तो एक मतलब एक मैग्नेट तो आपने रखा जिसका एन पोल, एन पोल के साइड से, और आपने सेम यही काम किया इधर से, लेकिन इधर रख दिया आपने एस पोल के साइड से। अब आपको पता है कि आपको जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का कैसे होगा, बताइए। मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, एन टू एस होता है, एन टू एस होता है, ठीक है। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। अब देखिए, अब मैं दोस्तों ये सारा इरेज कर रहा हूँ, फिर से आपको एक बार पूरा क्लियर समझा रहा हूँ। ये सारा सेटअप समझ में आ गया, सेटअप समझ में आ गया ना। सिंपली आप समझ लो कि देखो ये जो क्वाइल है, ये क्वाइल है एक, ठीक है। इसमें बीच में आयरन कोर होता है, ऊपर से वायर इसमें राउंड अप रहता है। यहाँ पे स्प्लिट रिंग है दो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये मैग्नेट रखा हुआ है, एक इसका एन पोल रखा हुआ है और एक साइड इसका एक्स पोल, एक्स एस पोल रखा हुआ है। तो क्या होगा, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एन टू एस होता है, तो इस तरह आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैं दिखाऊं तो इस टाइप से जाएंगी, एन टू एस जाएंगी। क्लियर हुआ। आप देखिए, अब आपको यही समझना था, अब मैं आपको समझाता हूँ और थोड़ा अच्छे से। अब देखो, अब मैं ले रहा हूँ दोस्तों रेड कलर। अब क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका एन टू एस मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो इस टाइप की आपकी लाइंस होंगी, ये देखो इस टाइप की आपकी कुछ लाइंस होंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा होंगी, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो बहुत मतलब कि यहाँ पे क्राउड हो जाएगा लाइंस का, तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब क्या है, आपको पता है कि जब कोई वायर से, अगर आपका कोई मतलब स्ट्रेट कंडक्टर है, वायर वाला वायर है, तो क्या होता है जब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इसके वायर के आसपास भी क्या होता है,
आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। पढ़ाया था, जो थंब रूल्स हम लोग फाइंड करते थे, बताया था ना। तो क्या क्या होता है कि इसके आसपास भी हो जाता है। तो देखो दोस्तों क्या होगा, पहले तो आप अब यहाँ पे क्या करो कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है लेफ्ट हैंड थंब रूल, उससे आप डायरेक्शन फाइंड करो कि होगा क्या। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझाऊंगा, आप बस 5 मिनट मेरे साथ रहो, आपको सब समझ में आएगा। अब क्या होता है, देखो ये तो आपका सर्किट है, ये सेल वेल, यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट है। यहाँ पे सेल लगा दिया है, यहाँ पे स्विच लगा दिया है, यहाँ से स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया, यहाँ से मतलब स्टार्ट हो गया। तो ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ब्रश है, फिर ये हाफ रिंग में गया, हाफ रिंग किससे कनेक्टेड, आपका वायर से। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जाने लगी, ये देखो इधर जाएगी, फिर बीसी में जाएगी, फिर सीडी में जाएगी, और फिर सीडी से आपका वाई पे आएगी, वाई से फिर जाके पूरा सर्किट को कंप्लीट कर देगी। ये सारा फंडा है। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब क्या दोस्तों, ये दोस्तों पूरा है यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड, यानी एन टू एस पूरे के बीच में आएगा, ठीक है। मैंने छोटा छोटा थोड़ा समझाने के लिए बनाया है। अब देखो, आपको पता है कि इसमें करंट पास होगी, तो हम लोग करंट का दोस्तों कब लेते हैं, ये देखो हम लोग बीसी में भी दोस्तों आपका मतलब कुछ होगा, बीसी में आपका फोर्स एक्सर्ट करेगा, लेकिन हम लोग बीसी का नहीं निकालते हैं, क्योंकि बीसी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। देखो बीसी में आपको करंट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, तो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम लोग बस परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं, यानी हम लोग ए से बी वाले में, बी वाले के लिए फाइंड करेंगे, ए से जब बी में आपका फ्लो हो रहा है, और सी से डी वाले के लिए, दो के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आप देखिए बस दोस्तों 5 मिनट बोला ना, 3 मिनट और, 2 मिनट निकल गए होंगे, 3 मिनट और कंटिन्यू रहो। देखो होता क्या है, जब यहाँ पे आपका क्या होगा, अब आप निकालो कैसे फोर्स, कैसे निकालोगे फोर्स किधर एक्सर्ट कर रहा है, आपका जो ये कंडक्टर है वो कैसे मूव करेगा, कैसे निकालोगे, क्या बताया था आपको। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उसका फोर फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का दोस्तों डायरेक्शन देखो ये है, स्क्रीन पे भी देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है। तो मैंने क्या किया, अपना जो फोर फिंगर है ऐसे कर दिया, ये साइड कर दिया, ये देखो इस साइड कर दिया, ओके। अब क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, आपका अपवर्ड है। करंट का डायरेक्शन क्या है दोस्तों, अपवर्ड है। तो देखो, तो ये आपका किधर, अभी हम लोगों ने पहले एग्जांपल में निकाला था, ये किधर जा रहा है, ये इनटू द पेज जा रहा है, इनटू द पेज, यानी मैंने इधर क्या कर दिया, इनवर्ट्स दिखा दिया, ये आपका इनवर्ट्स जा रहा है, यहाँ लिख दिया। यानी यहाँ पे इनवर्ट्स मतलब कि धक्का देगा, पुश करेगा उसको नीचे की, इनवर्ट्स आपका शो करेगा, इनवर्ट्स आपका मोशन होगा। हाँ, यहाँ पैरेलल है तो यहाँ नहीं निकालेंगे। आप दोस्तों यही सेम केस इधर देखो, इधर भी क्या है, अब सीडी के लिए देखो, सीडी की बात कर रहे हैं, सीडी की, सीडी वाले केस में, तो इसमें आपका क्या है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अब क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, अब क्या है, करंट आपका डाउनवर्ड है, यानी इस तरह है। तो आपका जो किधर आ रहा है, आपका आपकी तरफ आ रहा है, यानी बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटवर्ड्स हो जाएगा, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स हो जाएगा। अब दोस्तों देखो, एक इनवर्ट्स काम कर रहा है और एक फोर्स आपका आउटवर्ड्स काम कर रहा है, तो क्या होगा, ये दोस्तों रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे ना, ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट होना स्टार्ट हो गया तो हमारा मैकेनिकल आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं एक तरीके से और समझाता हूँ। आपको क्या बोला, ये आप मान लो कि आपका क्वाइल है, ये जो मोबाइल है दिख रहा होगा आप लोग को, ऐसे रखता हूँ, ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्वाइल है। अब क्या होगा, एक तो फोर्स आपका क्या कर रहा है, इनवर्ट्स, यानी आपका ये इनवर्ट्स यानी इन साइड में, अंदर साइड में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक फोर्स होता तो क्या होता, ये इसको ऐसे रोटेट कर देता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक इनवर्ट्स कर रहा है और एक आउटवर्ड्स कर रहा है, यानी एक तो ऊपर उठा रहा है, एक नीचे दबा रहा है। तो क्या होगा, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ये देखो इस तरीके से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, पकड़ नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके से। एक तो लगा रहा है इनवर्ट्स और एक लगा रहा है आउटवर्ड्स, तो क्या हो जाएगा, ये रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, और फिर हमारा मैकेनिकल आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक मोटर आपको समझाने का ट्राई किया है और अपना 100% दिया है, पूरा 100% दिया है। अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया है ना दोस्तों, बिकॉज बहुत लोग समझा नहीं पाते हैं और उस वजह से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। ये आपके आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आप रिपीट करके देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। और दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लग रहा हो तो अभी वीडियो को तुरंत ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सारा हमारा वर्किंग एंड कंपोनेंट्स आता है। कंपोनेंट्स में आप ये लिखोगे कि मैग्नेट होता है, हाँ, क्वाइल होती है,
स्प्लिट रिंग होता है, बैटरी होती है, स्विच होता है, ये सारा सब कुछ आप लिखोगे। सब कुछ आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सब कुछ थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इजी हो जाएगा। और थोड़ा सा आप बुक से भी एक बार देख लेना, लेकिन आपको यहाँ पे वर्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको वर्किंग पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यही सब कुछ था दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज करके सब्सक्राइब कर लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।